में आए सब उतार लिया है, सब उतार लिया। क्रिकेट में क्या है, बैठल है वो खा रहा है, ओ आएगा गेंद, अब आएगा गेंद, धर के लपक लिया। ये क्या गेम है। उसके बाद जो है कि जो ओपनिंग है वह मार रहा है लगातार छक्का चौका, बेचारा बचारा 8 को प्लेयर बैठल है, अब आउट होगा, कखनी आउट होगा, रे आउट हो ना रे। अच्छा है ना, क्रिकेट देखते हैं। बैडमिंटन में पैसा नहीं मिलता है, मैं ट्रॉफी मिलता है, पैसा मिलता है, 1-1 करोड़ का गेम। क्रिकेट में दिमाग खराब, अभी तुम लोग गेम नहीं देखा है, इसके लिए वो स्टेडियम बना होता है, तुम चल जाए तुम। अब देखो क्या होता है कि जब पीला कार्ड, अगर तुम बदमाशी करता है बैडमिंटन में, तो पहले पीला कार्ड दिखाएगा कि भाई तुम बहुत बदमाशी कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। फिर होता है लाल कार्ड, लाल कार्ड दिखा देगा तुम बार बार बदमाशी, यानी कि तुम जरूर गलती किया है, और काला कार्ड दिखाने से तुमको गेम से बाहर निकाल देगा। फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। समझे, बैडमिंटन एक ऐसा गेम है कि सारा दिल दिमाग गुद्दा फुद्दा सुद्दा मुद्दा सब जो है तुम्हारा एक्टिव रहता है, फुर्तीला रहता है। समझ आ रहा है, पूरा शरीर तुम्हारा फुर्तीला रहेगा। इतना मजेदार गेम है, इतना मजेदार गेम है कि तुम्हारा दिमाग भी एकदम एक्टिव रहेगा कि भाई उसको गिराना है, ऐसा मारना है कि गिराना है। हमारा दोनों पीछे खेल रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके खेल रहा है। सीधे हल्का सा मार दो, सीधे आगे, जैसे ही हल्का सा मार देगा बेचारा यहीं पर गिर जाएगा, वो बेचारा दौड़ते दौड़ते आएगा, मुझे लगा धड़ाम से नहीं गिर जाएगा। लेकिन अगर वो तेज है, फुर्तीला है, तुरंत यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और तुरंत हिट करके इधर भेज देगा। तो वही इसमें पूरा फुर्तीला का गेम होता है और दिमाग का गेम होता है कि किसके पास दिमाग सबसे ज्यादा तेज है। कभी अब यहाँ देखो बैडमिंटन कैसे खेला जाता है, देखो यहाँ खेल के बारे में, खेलना नहीं है, पहले खेलने से पहले समझो बैडमिंटन के बारे में। देखो ये है, समझो कहाँ ध्यान है लड़का, कहाँ ध्यान है, यहाँ देखो ना बोर्ड पर, ये है बैडमिंटन का ग्राउंड, ठीक है। किसी एक कोना से दूसरे कोना में 13, अब पहले अभी जो है बैडमिंटन का ग्राउंड पहले बनाना है, उसी ग्राउंड में ना खेलेंगे। किसी एक कोना से यहाँ से लेकर यहाँ तक का 13.40 मीटर, 13 मीटर 40 सेंटीमीटर का लंबा लाइन खींचना है ना। उसके बाद इधर लगभग 5 मीटर 18 सेंटीमीटर लाइन खींचना है, ठीक है। गिराने के बाद देखो अति आयत बन जाएगा ना, आयत बन जाएगा। इसमें 2 भाग में बांट देना है ना, 2 भाग में यहाँ से यहाँ बांटना है। उसके बाद एक भाग इधर आधा करना है, आधा भाग इधर। फिर उसी प्रकार यहाँ से यहाँ लाइन खींचना है, फिर यहाँ से यहाँ लाइन लगभग 3.5 मीटर के करीब में समथिंग है, ठीक है। अब इसमें भी 2 भाग करना है, ठीक है। एक बार में इसमें 2 खिलाड़ी खेला जाता है, एक खिलाड़ी इधर और एक खिलाड़ी इधर, चाहे 4 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी इधर 2 खिलाड़ी इधर, 4 खिलाड़ी खेला जाएगा। एक बार में 2 खिलाड़ी या एक बार में 4 खिलाड़ी, तो वो डिसीजन लिया जाता है कि आप 2 खिलाड़ी में खेलने वाले हैं कि 4 खिलाड़ी हैं, ठीक है। दोनों का बारी बारी से गेम होता है। मान लो कि पहले 2 खिलाड़ी है, अगर 2 खिलाड़ी खेलना है तो एक खिलाड़ी बायां पक्ष होगा तो दूसरा खिलाड़ी बायां पक्ष होगा, मतलब कि दोनों सेम अथी होगा, क्या कहते हैं, सेम साइड, मतलब इधर नहीं होगा, दोनों तिरछा होगा। ऐसा अगर मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो अपोजिशन का खिलाड़ी इधर खड़ा होगा, समझ आया। ऐसा ना कि सेम खड़ा होगा। उसके बाद ये लाइन से जैसे यहाँ पे जो है बीच में जाली होता है, कितना ऊंचाई होगा, 1.5 मीटर का ऊंचाई, तो जाली से इधर एक लाइन खिंचाता है, ठीक है, खिंचा हुआ होता है। जो खिलाड़ी है शुरुआत में इस लाइन से इधर नहीं पैर रखना है, जैसा ही पैर रखता है वो फॉल्स हो जाएगा, उसका पॉइंट माइनस में चला जाएगा, समझे ना। ये लाइन से इधर रहना है और सामने वाला भी लाइन से इधर रहेगा, समझे क्या। जब पहली बार हम कॉर्क को हम लोग मारते हैं, कॉर्क को दूसरे साइड भेजना रहता है। ये क्या है, रैकेट है और ये है तुम्हारा कॉर्क,
एक मतलब कि दोनों खिलाड़ी अपने अपने हाथ में क्या रखते रहेगा, रैकेट रखना पड़ता है, और ये रहता है कॉर्क। तो क्या करना पड़ता है, रैकेट से एक साइड से दूसरे साइड कॉर्क को मारकर भेजना रहता है, और उसको भी कॉर्क को एक साइड दूसरे साइड मार कर भेजना रहता है। याद रखना है कि बैडमिंटन को कॉर्क से एक ही बार टच करना है, दो बार नहीं टच करना है। कोई कोई देखते हैं कि एन्ना कर लिया फिर मारता है, दो बार टच करता है। ऐसे मान लो कि आया, एन्ना कर लिया फिर मारता है, तो वो भी नहीं करना है, मात्र एक ही बार तुमको वहां से वहां भेजना है। समझ गए बात के, इसको और इसको दोनों एक ही बार टच करना रहता है। तो पहली बार जब मान लो कि यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो कि यहाँ खिलाड़ी है और दूसरा खिलाड़ी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। जब पहला बार कॉर्क को हिट करना है तो इस कोना पर आकर इसमें पैर टच करना है। अच्छा, इस वाले लाइन को कहते हैं सर्विस लाइन। जब पहला बार कॉर्क को भेजना रहता है ना, पहला बार कॉर्क को तो बोलते हैं सर्विस किया जाता है। क्या किया जाता है कि सर्विस करो। सर्विस करने का मतलब कि पहली बार कॉर्क को भेजकर दूसरे साइड भेजना है मारकर। तो जब सर्विस किया जाता है तो ऐसा नहीं कि सर्विस ऐसे करना पड़ता है, सर्विस किया जाता है ऐसे, ठीक है, नॉर्मल से ऐसे रख के सर्विस ऐसे किया जाता है। समझिए ना बात के, कॉर्क ऐसे रखे और ऐसे सर्विस किया जाता है। याद रखना है कि जब सर्विस करते हैं तो मेरा पैर जो है इस लाइन में टच होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जब कॉर्क इधर जाएगा तो फिर जो है उस इंसान को इसी लाइन इसी में रह के इसको भेजना होगा इधर। सूत्रा है रे, क्लास सूत्रा नहीं समझ आ रहा। मान लो कि कॉर्क इधर चला गया है ना, और जो बंदा ये बाया में है जो आदमी, उसी को इसी भाग में रहकर उस कॉर्क को भेजना है। इधर आ गया है ना तो फॉल हो जाएगा। मान लो तुम भेजा कॉर्क, अरे बात क्या कर रहा है तुम, कॉर्क और तुम भेजा, तुम इधर भेज दिया ना तो तुम्हारा फॉल हो जाएगा, तुम्हारा गलती हो जाएगा, तुमको वहां से फिर तुम्हारा पॉइंट माइनस हो जाएगा। मान लो तुमने कॉर्क को हिट किया और कॉर्क कहां चला गया, इधर, तो गलत हो जाएगा, पॉइंट माइनस चला जाएगा। कॉर्क जाना किधर है, इधर ही जाना है। उसके बाद जब एक बार हिट इधर कर दिया, एक बार हिट इधर हो गया, अब बंदा ना कहीं भी रह के खेल सकता है। समझिए ना, कहीं भी रह के खेल सकता है। याद रखना, अब इधर आगे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, लेकिन पहली बार जो है जब कॉर्क भेजा जाता है तो इस लाइन के इधर ही रहा जाता है, और कॉर्क बाया से बाया की तरफ ही जाना है, और दाया से दाया की तरफ ही जाना है, मतलब कि तिरछा जाना है, सीधा नहीं जाना है। जब कॉर्क तुम्हारा इधर आ गया तो तुम्हारा पॉइंट माइनस चला जाएगा। मान लो कि इधर साइड कोई खिलाड़ी है, इधर कॉर्क मार दिया पहली बार में तो तुम्हारा माइनस पॉइंट हो गया। मान लो कि 5 पॉइंट है तो 1 पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। क्या कोई खिलाड़ी इधर है, मार दिया इधर गया, मतलब कि तुम्हारा जो कॉर्क है इसी ग्राउंड के अंदर होना चाहिए, इसी ग्राउंड के अंदर होना चाहिए। ये जो लाइन जो है ना वो बाहर वाला है। अगर यहाँ पे कॉर्क आ गया तब पर भी फॉल। पहले होता क्या है बताते, फॉल पॉइंट कैसे आता है, कैसे जाता है ना। मान लो कि 21 पॉइंट का होता है, कितना पॉइंट का होता है, 21 अंक का होता है ना। देखो समझो, 21 अंक का होता है, कितना अंक का होता है। मान लो कि दो खिलाड़ी का अभी फिलहाल मैच हो रहा है ना, दो खिलाड़ी का, एक खिलाड़ी यहाँ है और एक खिलाड़ी, इसने क्या किया, बॉल को रैकेट को कॉर्क से मारा है ना। रैकेट को कॉर्क से मारने के बाद दो चीज हो सकता है, या तो छोड़ देगा या तो मार देगा, है ना रे, ये ना होगा, इधर जाएगा तो छोड़ देगा। अगर ये छोड़ दे रहा है तो इस खिलाड़ी के पास कितना पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट आ गया, इस खिलाड़ी के पास आ गया, ठीक है। अगर उसी तरह जो है, अगर ये खिलाड़ी दूसरे ग्राउंड में अगर 21 बार गिरा दिया तो जीत गया। समझ आ रहा बात, 21 बार गिरा दिया तो जीत गया। उसी प्रकार से जो है, मान लो कि अगर ई गिरा दिया इधर तो इधर 1 पॉइंट चला जाएगा। मान लो पहली बार जो है रैकेट से, समझिए ना क्या बोल रहे हैं, मान लो कि तुम मारी सबसे पहले तो कॉर्क भाग गया, ग्राउंड से बाहर चला गया, तो किसका पॉइंट चला गया, दूसरा वाला का पॉइंट चला जाएगा, 1 पॉइंट उसको मिल जाएगा। समझ आ रहा है, इस तरह का गेम होता है।
इसलिए गलती भी नहीं करना है ना। अब हमको जितना भी है इसमें गलती तुमको एक भी नहीं करना है। अगर जाली में फंस गया, मान लो इधर से मार रहा है, जाली में फंस गया तो किसका पॉइंट चला जाएगा? दूसरे वाला का पॉइंट चला जाएगा। समझ आ रहा बात के? मान लो कि ई जो है इस पर 5 पॉइंट आ गया, इसको मतलब ई इस खिलाड़ी को 5 पे गिरा दिया और ई मार दिया 10 पॉइंट, इसके पास 10 पॉइंट है। कभी कभी 10 पॉइंट हो गया। मान लो कि अब ये खिलाड़ी जो है गिरा दिया तो 11 पॉइंट हो जाएगा इधर, है ना। चाहे ये खिलाड़ी जो है इधर गिरा दिया तो इधर 6 पॉइंट हो जाएगा। समझ आ रहा कैसे पॉइंट आता है? नहीं समझ आया? पॉइंट समझ आया कैसे होगा? पॉइंट समझ आया? पॉइंट कैसे आएगा कि हमको इस ग्राउंड में गिराना है, ठीक है, या नेट फंस जाएगा तब पर पॉइंट हमको मिल जाएगा, ठीक है ऐसे। अब देखो क्या होता है कि जब पीला कार्ड, अगर तुम बदमाशी करता है बैडमिंटन में तो पहले पीला कार्ड दिखाएगा कि भाई तुम बहुत बदमाशी कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। फिर होता है लाल कार्ड, लाल कार्ड दिखा देगा तुम बार बार बदमाशी, यानी कि तुम जरूर गलती किया है। और लाल काला कार्ड दिखाने से तुमको गेम से बाहर निकाल देगा। फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, समझे? तो मैच में भी होता है, कार्ड दिखाया जाता है। क्रिकेट में मैच में कार्ड दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है तुम्हारा बैडमिंटन, कभी कभी 4 खिलाड़ी होता है ना, 4 खिलाड़ी, तो 2 खिलाड़ी इधर 2 खिलाड़ी इधर। तो पहले पहला खिलाड़ी सर्व करेगा। जब पहला खिलाड़ी सर्व बायां से करेगा तो दूसरा अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन जो विपरीत दिशा में जो खेल रहा है वो बायां जो खिलाड़ी है वो टच करेगा। मतलब बायां खिलाड़ी अगर फेंक रहा है तो बायां खिलाड़ी ही टच करेगा। उसके बाद दोनों आपस में अदला बदली करके खेलेगा। एक होता है चाप। क्या होता है? चाप होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई हाइट पे कॉर्क आता है, हाइट पर, तो बैडमिंटन से इससे चाप के मारा जाता है। चाप से मारने के बाद क्या होता है कि यहीं पर गिर जाता है तो पॉइंट इसके पास ज्यादा आ जाता है। तो बहुत सारा टेक्निक होता है इसमें खेलने का बैडमिंटन। जैसे चाप हो गया, स्लो हो गया, तेज में खेलते 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 स्लो मार दिया, बेचारा सब पीछे है, सब पीछे है, आगे बेचारा आगे गिर गया, आउट हो गया। समझ आ रहा है? तो बहुत दिमाग से खेला, दिमाग एक्टिव रखना पड़ता है, शरीर एक्टिव रखना पड़ता है, इधर से उधर भागना पड़ता है। कभी भी कॉर्क इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर, कहीं भी आ सकता है। एकदम उतने दूर में एकदम पूरा एनर्जेटिक एक गेम होगा तो पूरा एनर्जी शरीर में आ जाएगा। और ये बैडमिंटन एक ऐसा गेम है कि सारा दिल दिमाग गुद्दा फुद्दा सुद्दा मुद्दा सब जो है तुम्हारा एक्टिव रहता है, फुर्तीला रहता है। समझ आ रहा है? पूरा शरीर तुम्हारा फुर्तीला रहेगा। इतना मजेदार गेम है, इतना मजेदार गेम है कि तुम्हारा दिमाग भी एकदम एक्टिव रहेगा कि भाई उसको गिराना है, ऐसा मारना है कि गिराना है। हमारा दोनों पीछे खेल रहा है, ऐसे ऐसे करके खेल रहा है। सीधे हल्का सा मार दो, सीधे आगे जैसे ही हल्का सा मार देगा बेचारा यहीं पर गिर जाएगा। वो बेचारा दौड़ते दौड़ते आएगा, मुझे लगा धड़ाम से नहीं गिर जाएगा। लेकिन अगर वो तेज है, फुर्तीला है, तुरंत यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और तुरंत हिट करके इधर भेज देगा। तो वही इसमें पूरा फुर्तीला का गेम होता है और दिमाग का गेम होता है कि किसके पास दिमाग सबसे ज्यादा तेज है। कभी कभी बैडमिंटन इधर से मार देगा, अब इधर से मार देगा, इधर से मार देगा, इधर से मार देगा, कभी कभी पिछू में मार देगा। कहाँ गया रहे इसका नाम? समझ में आया ना? तो बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जिसे दिल दिमाग गुद्दा फुर्दा सुर्दा मुर्दा सब एक्टिव रहता है। समझ में आया बात के? इसलिए कि सजेशन देते हैं कि अधिकतर अगर गेम खेलना है तो बैडमिंटन ही गेम खेलो, कि बहुत मजेदार गेम है। समझ आया बैडमिंटन के बारे में? सब उतार लिया है, सब उतार लिया। क्रिकेट अगर जिसको गेम खेलने का मन होता है, अच्छा ये रॉकेट जो होता है ना, रैकेट, रे उधर घसक ना, रे उधर घसक ना, ये रॉकेट नहीं है, कभी है रैकेट कहते हैं। इसको रैकेट बोलते हैं। ये रैकेट जो है कम से कम लगभग अगर बढ़िया खरीदना है तो 3000 समथिंग में देगा, योनेक्स कंपनी का, योनेक्स। और योनेक्स का ही कॉर्क आता है। अगर सही में अगर खेलना है तो जानता है ये तार जो होता है ना, ये मेन तार है, ये जो तार है ये महंगा आता है। समझ रहा है? ये 2000 का तार आता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत है, कभी टूटता नहीं है।
ठीक है। और ये जो होता है ये बॉडी होता है, बॉडी, ये बॉडी जो होता है बॉडी, ये बहुत मजबूत होता है। और 150-200 का लेगा तो पता चला एक बार खेला और दूसरा बार ना खेलेगा, लग ही जाएगा, टूट ही जाएगा, ये वाला टूट जाएगा। खेलेंगे ना ये आगे वाला गिर गया, फिर पीछे, फिर ना करा तो पीछे गिर गया, नहीं बदलता है। वो कबाड़ी वाला में चल गया, ये वाला में सिर्फ तारे टूटेगा ना, तो तार खरीद के लाया, बिनवा दिया, हो गया। नहीं अभी देखो कर्क जो है, हाँ याद रखना कि अगर एक बार गेम में जो है कि अगर एक बार गेम में अगर कोई टूट गया तो उसी से खेलना पड़ेगा, इसलिए बड़ा ध्यान से खेलना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ये 500-600 में आता है कर्क, और गांव सब में सब ले लेता है कितना में, 10 रुपया है। 10 में एक बार खेला, पता लगे एगो पंख उड़ गया, दूसरा पंख उड़ गया, कोई 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 कर्क में मारा भाग गया होती पहलाम को, है ना। तो बढ़िया कर्क जो होता है ना वो पहलामपुर नहीं जाएगा, इसी आसपास में रहेगा, और खूब मस्त उड़ता है, गनगनाते हुए उड़ता है। तो 500-600 का दामों होता है उसका महंगा। तो अगर किसी को गेम खेलने का मन है, किसी को गेम अगर खेलने का मन होगा ये वाला बैडमिंटन, तो ये दोनों पहले खरीद के लाओ। खरीद के लाने के बाद जो है तब हम ग्राउंड बनवा देंगे। ग्राउंड कभी बनाएगा, खाली ये वो नेट जाली खरीद के लाना, जाली है, जाली जाली वो खरीद के लाना है, 500 में जाली देगा, समझा। अब बस लाइन खाली पार देना है। ये संपापड़ी वाला है, संपापड़ी वाला तो ऐसा बैडमिंटन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सुनो तो अभी ठंडा आने दो, ठंडा के समय वहाँ ग्राउंड बनवा देंगे, ठीक है। ग्राउंड कभी बनाना है, चीना खाली पारना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैडमिंटन खेलना है। और आज जो है समय खत्म, समय की सीमा समाप्त होती है। कल हम लोग पढ़ाएंगे, कल हम लोग पढ़ाएंगे, हल्ला मत करो, बैठो बैठो, देखना बैठो, अब बैठो ना रे। कल हम लोग पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान, ठीक है। एक मिनट को